हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ लर्निंग स्कूल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यदि आपका यूजीसी नेट पेपर 2 लॉ है तो उसकी हमने पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की सीरीज जो है वो स्टार्ट करी है, जिसमें हम कर रहे हैं टॉपिक इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन। ये हमारी फोर्थ वीडियो जो है रहेगी थर्ड यूनिट की। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारी यूट्यूब चैनल है और साथ ही साथ आप इस प्लेलिस्ट को देखें, सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023। देन आप देखेंगे कि हमने यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है, यूनिट सेकंड को कंप्लीट कर लिया है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भी पूरा कंप्लीट कर लिया है, जूरिस्प्रूडेंस को कंप्लीट कर लिया है, साथ ही साथ पब्लिक इंटरनेशनल की ये हमारी फोर्थ वीडियो जो है बनेगी। इससे पहले हमने 3 सेशन जो है कंप्लीट कर लिए हैं। और यदि आप पेपर 1 के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं तो भी आप यहाँ से हमारी इस प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। साथ ही साथ बात करते हैं आज के टॉपिक की, इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन, आईडीपी, रिफ्यूजी और माइग्रेंट। इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन क्या होते हैं? द डेफिनेशन ऑफ इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन बोला है आंतरिक रूप से जो विस्थापित व्यक्ति होते हैं वो कौन होते हैं। बोला है जब हम डेफिनेशन देखते हैं, जब हम इसकी परिभाषा को जानने की कोशिश करते हैं इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन की, तो हमें 2 एसेंशियल एलिमेंट को देखते हैं जिसको कि हमें कंसीडर, मतलब दैट नीड टू बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंटरनली डिस्प्लेड पर्सन। ठीक है, डिस्प्लेस्ड पर्सन। ठीक है, और the first element क्या है? is the involuntary nature of the movement। बोला है जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट क्या है कि जो कि इनवॉलेंटरली नेचर ऑफ द मूवमेंट है, मतलब ऐसे लोग जो कि आंदोलन की अनैच्छिक प्रकृति के हैं। बोला है और सेकेंड एलिमेंट क्या है? इज दैट सच एक्शन टेक प्लेस विद इन द नेशन ब्रॉड। ठीक है, जो कि अपनी बोला है इस तरह की कार्यवाही राष्ट्र की सीमाओं के भीतर जो है होती है। कि कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है, बहुत अच्छे से आपको आगे समझ आएगा। ठीक है, परिभाषा डेफिनेशन से कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होगे। नेक्स्ट जो भी स्लाइड्स आएंगी जिसमें आपको पूरा पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ इंटरनल डिस्प्लेड पर्सन बोला है नॉन बाइंडिंग होते हैं। ठीक है, देन बोला है दे आर द सर्टेन राइट, उनके पास क्या होते हैं? कुछ एक सर्टेन राइट होते हैं, जैसे कि उनके पास राइट होता है रिसीव ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। वो क्या कर सकते हैं? रिसीव कर सकते हैं सॉरी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, एंड द राइट है उनके पास प्रोटेक्ट करने का, प्रोटेक्ट द फिजिकल वायलेंस, और उनके पास राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, और उनके पास राइट है राइट टू रिटर्न फ्रॉम होम सेफली, कि वो अपने घर जो है वो वापस आ सकते हैं सेफली, और उनके पास राइट है सेटल और एल्सवेयर, उन्हें राइट है कहीं भी बसने का अधिकार है। ठीक है, कॉजेज क्या है आईडीपी के? ठीक है, इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन के क्या कॉजेज होते हैं इन इंडिया में? पॉलिटिकल कॉजेज में हम देखते हैं, बोले सिंस द इंडिपेंडेंस इंडिया इज कॉन्टिन्यूसली एक्सपीरियंस, इंडिया में कॉन्टिन्यूसली देखा गया है, एक्सपीरियंस किया गया है डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू द आर्म कंफ्लिक्ट। किसकी वजह से? आर्म कंफ्लिक्ट की वजह से, और उसी की वजह से क्या आप प्रॉब्लम जो है राइज हुई है आउट ऑफ द इंटरनल सिक्योरिटी। ठीक है, और आइडेंटिटी बेस्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बोलो काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी अगेंस्ट द लोकल ग्रुप अलोंग विद द बॉर्डर ऑफ द म्यांमार। बोला है कि आइडेंटिटी बेस्ड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? पहचान आधारित विस्थापित। बोला है जब हमने म्यांमार की सीमा पर स्थानीय समूहों के खिलाफ जो भारतीय सेना द्वारा उग्रवाद जो विरोधी अभियान के परिणाम स्वरूप जो भी क्या था, जो लोकल ग्रुप्स थे along with the border of Myanmar और resulted in displacement of the more than 6,000 people from the Hamar and एथनिक ग्रुप्स। ठीक है, और द सेवरल पीपल। बोला है ऐसा डिस्प्लेस पर्सन जो कि किसी चाहे आंदोलन की वजह से या किसी भी वजह से अपने क्षेत्र को छोड़कर किसी दूसरी जगह चले जाएं, उसे हम बोलते हैं डिस्प्लेस पर्सन। ठीक है, और सेवरल अदर पीपल जो कि विलेजेस के थे किसी नॉर्थ त्रिपुरा के, जो कि क्या हो गए? डिस्प्लेस हो गए ड्यू टू अटैक ऑन द विलेजेस इनहैबिटेंट बाय द बंगाली ओरिजिन पीपल। ठीक है, बात करते हैं प्रोटेक्शन ऑफ आईडीपी अंडर द इंटरनेशनल लॉ।
जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको किस तरीके से प्रोटेक्शन दी जाती है इंटरनेशनल लॉ में, तो बोला है यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑन द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट, बोला है इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन do not have the right or the benefit like refugee, बोला इंटरनल डिस्प्लेस्ड पर्सन जो होते हैं उनके पास राइट नहीं होते बेनिफिट लाइक अ रिफ्यूजी की तरह, जैसे रिफ्यूजी को राइट देते हैं ना वैसे राइट नहीं होते, दे डोंट बेनिफिट फ्रॉम एनी इंटरनेशनल लीगल इंस्ट्रूमेंट फ्रेमवर्क, बोला है इंस्टीट्यूशन फ्रेमवर्क, बोला है कि वे किसी भी अंतरराष्ट्रीय कानूनी और जो भी इंस्टीट्यूशन होते हैं इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क होते हैं उनसे वो बेनिफिट जो है वो नहीं ले सकते। और हाउएवर हम बात करें यूनाइटेड नेशन गाइडिंग प्रिंसिपल ऑफ द इंटरनल डिस्प्लेसमेंट की, then these were established in 1998 में और were developed keeping the human right law as it is basis, ठीक है। कुछ एक गाइडिंग प्रिंसिपल है आर नॉट बाइंडिंग और नॉर दे आर कस्टमरी लॉ, बोला है कि ये जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो बाध्यकारी जो है वो नहीं है, वे ना ही वे प्रथागत मतलब कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, ठीक है। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल आर द यूजफुल फॉर द गिविंग राइट to every person in need to the of the protection of displacement, फिर बोला है guiding principle assert the protect authority should explore the feasible alternative to avoid displacement, बोला है जो guiding principle है उनका ये कहना है कि जो परियोजना अधिकारियों को विस्थापित से बचाने के लिए व्यवहार विकल्पों का पता लगाना जो है वो जरूरी पता लगाना चाहिए। और जो हमारा प्रिंसिपल 7 है वो ये बताता है एम्फेसाइज करता है ऑन द नीड ऑफ अथॉरिटीज की मिनिमाइज करना किसको, द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट को, और मेजर्स इंक्लूड होते हैं किसमें, प्रोविजन ऑफ एडिक्वेट अकोमोडेशन ऑफ द फाइनेंशियल असिस्टेंस। जो प्रिंसिपल 9 है ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल फोकस करता है टेकिंग मेजर्स टू प्रिवेंट, किस लिए कि आप क्या करते हैं कुछ एक मेजर अडॉप्ट कर सकते हैं किस लिए, प्रिवेंट करने के लिए, डिस्प्लेसमेंट को प्रिवेंट करने के लिए ऑफ द ट्राइबल पीपल, इंडिजिनियस पीपल और other group of the natural habitant can prove to be a cumbersome टास्क, बोला है जो हमारे प्रिंसिपल 9 है ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल्स ये फोकस करता है जो भी स्वदेशी लोग हैं अन्य समूहों के विस्थापन को रोकने के लिए कुछ एक उपाय जो है वो करने पर केंद्रित है, ठीक है। और फिर गाइडिंग प्रिंसिपल जो है वो प्रोवाइड करता है कुछ एक वैल्यूएबल फाउंडेशन फॉर developing legal norms and the principle addressing issue of how the displaced are compensated are relocated land, ठीक है। बात करते हैं रिफ्यूजी की, तो रिफ्यूजी कौन होते हैं, रिफ्यूजी दोज पर्सन बोले ऐसे लोग होते हैं जो कि who fled their country because of the violence, बोला है कि ऐसे लोग जिनको रिफ्यूजी को बोलते हैं हिंदी में शरणार्थी, वे ऐसे लोग होते हैं जो कि हिंसा संघर्ष और उत्पीड़न के डर से अपने देश को से जो है वो भाग जाए, और ठीक है, और ज्यादातर मामलों में ये भूमि की सुरक्षा नहीं मांग सकते और ना ही या तो भेदभाव के डर से अपने देश में वापस नहीं जा सकते, ठीक है। इन द मोस्ट ऑफ द केसेस दे कैन नॉट सीक द प्रोटेक्शन फ्रॉम द लैंड एंड गो बैक टू द कंट्री एंड फेयर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। रिफ्यूजी हैव द राइट, रिफ्यूजीज के पास क्या होता है, राइट होता है कि प्रोटेक्टेड बाय द नेशंस दैट गिव देम असाइलम, बोला है कि बोला है कि शरणार्थी को उस राष्ट्र के द्वारा संरक्षित होने का अधिकार है जिसने उन्हें शरण दी, ठीक है, जिसने उसे असाइलम जो है वो दे दिया। अक्सर भी आर्थिक अवसरों की कमी के कारण जो है पहले अपने देश को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं, वो अपनी स्वेच्छा से है, मतलब अपनी इच्छा से है, वॉलंटरी वो क्या हो सकते हैं, एक ट्रांसफर हो सकते हैं, यदि वो वापस आना चाहें तो भी आ सकते हैं। रिफ्यूजी हैव अ right to protected by the nations and give them the asylum, ठीक है। Often they leave the first country, ठीक है, move somewhere else due to the lack of economic opportunity, they do not relocate willingly, ठीक है। वो जो है नहीं सॉरी हाँ वो जो है वो रिलोकेट नहीं हो सकते, वॉलंटरली जो है वो अपनी इच्छा से जो है वो स्थानांतरित नहीं हो सकते, ठीक है। रीजन क्या है, मोस्टली इन्वॉल्व ऑफ द वॉर, हार्डशिप और अदर रेयर केसेस, ठीक है, कि इसके जो मेन कारण ये है, कारणों में ज्यादातर
युद्ध कठिनाइयां जो है वो शामिल होते हैं। ज्यादातर ऐसे लोग मामले होते हैं जो कि जैसे कि हमारा बोला है अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन 1951 है जो डिफाइन करता है एक पर्सन हु इज ओइंग to a well-founded fear of the being prosecuted for the reason of the race, religion, nationality, or हमारा membership of a particular social groups or political opinions and outside the country of his nationality and is unable or owing to सच फेयर्स बोला है कि वे बोला है कि ऐसे लोग होते हैं जो नेशनल धर्म और राष्ट्रीयता या किसी विशेष सामाजिक समूह की सदस्यता या राजनीतिक राय के कारण जो है सताए जाने पर एक अच्छी तरह से स्थापित होने के डर के कारण होता है और अपनी राष्ट्रीयता से बाहर है। मतलब ये क्या है, अपनी राष्ट्रीयता से बाहर है और समर्थ है या इस तरह के डर के कारण उस देश की सुरक्षा का लाभ उठाने के लिए तैयार नहीं। ठीक है। और माइग्रेंट क्या होता है, द टर्म माइग्रेंट इंक्लूसिव ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल। ठीक है। प्रवासी शब्द बोला है लोगों की विस्तृत श्रृंखला जो है वो शामिल, मतलब इसमें माइग्रेंट में क्या है, बहुत सारे पीपल, ब्रॉड रेंज ऑफ द पीपल जो है वो इंक्लूड होते हैं, कि इंक्लूड करते हैं एक्सपायरेशन हु रीलोकेट बिकॉज ऑफ देयर जॉब। जैसे कि होता है ना कि ग्रामीण क्षेत्रों से लोग माइग्रेंट हो रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, किस लिए, जॉब की अपॉर्चुनिटी के लिए, एजुकेशन पर्पस के लिए, बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स हो सकते हैं। बोला है फैमिलीज आर माइग्रेटिंग टू एस्केप वायलेंस, की हिंसा से बचने के लिए भी जो है वो फैमिली वायलेंस के माइग्रेट होती हैं। ठीक है। और पीपल आर सीकिंग बेटर और इम्प्रूवमेंट और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। कई बार लोग क्या है अपनी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए वो जो है मतलब एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट हो। माइग्रेंट जो है वो चेंज देयर द कंट्री रेजिडेंस ऑफ द वेरियस रीजन। बोला है जो माइग्रेशन होती है, माइग्रेंट होते हैं वो अलग अलग कंट्री में अलग अलग रीजन की वजह से हो सकते हैं, अलग अलग पर्पस की वजह से होते हैं। दिस कैन इंक्लूड सर्चिंग। बोला है ये जो है वो ज्यादातर क्या करते हैं, बेटर जॉब के लिए या बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए, बेटर इकोनॉमिक कंडीशन और चेंजिंग एंड देयर द लोकेशन एंड ट्रीटमेंट और हेल्थ केयर नीड्स की वजह से जो है वो माइग्रेट होते हैं। ह्यूमन माइग्रेशन और इज अ मूवमेंट ऑफ द पीपल। ठीक है। जो ह्यूमन माइग्रेशन है वो है क्या, वो एक मूवमेंट ऑफ द पीपल है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इन द वर्ल्ड टू अनदर। ठीक है। इन द अनदर मतलब एक जगह से दूसरी जगह जो है लोग प्रवास करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइग्रेशन। ठीक है। द माइग्रेशन कैन बी आइदर वॉलंटरी भी हो सकती है या इनवॉलंटरी भी हो सकती है। यूनाइटेड नेशन माइग्रेंट एजेंसी ने डिफाइन किया है कि माइग्रेंट एज अ पर्सन हु इज मूविंग, वो क्या करते हैं, मूव करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर तक। ठीक है। बॉर्डर तक विद इन द स्टेट या अवे फ्रॉम देयर रेजिडेंस irrespective ऑफ द पर्सन। जैसे कि लीगल स्टेटस है और हमारा मूवमेंट ऑफ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी है, कॉज ऑफ मूवमेंट है और लेंथ ऑफ द स्टे है। ठीक है। टाइप ऑफ माइग्रेंट क्या होते हैं, इंटरनल माइग्रेंट। इंटरनल माइग्रेशन क्या होती है, जब एक स्टेट जैसे कि अपनी एक स्टेट जैसे कि हमारे इंडिया में है ना अलग अलग स्टेट है। ठीक है। तो वहां पर हमारे विद इन द इंडिया एक स्टेट से पर्सन कहाँ जा रहा है, दूसरी पर्सन से दूसरी स्टेट में जा रहा है, वो है इंटरनल माइग्रेशन, कि आप अपनी कंट्री के अंदर ही एक दूसरी जगह जो है वो माइग्रेट कर। ठीक है। इंटरनल माइग्रेशन इज मूविंग विद इन द कंट्री विद इन द स्टेट और द कॉन्टिजेंट। ठीक है। लॉन्ग टर्म माइग्रेशन क्या है, एक रिजल्ट है किसका, रीलोकेट ऑफ द इंडिविजुअल और हाउस होल्ड का। इन द अदर हैंड हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म माइग्रेशन, वो है इन्वॉल्व करती है बैक फॉर द मूवमेंट ऑफ बिटवीन अ सोर्स और द डेजिग्नेशंस। ठीक है। जैसे कि उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ आर द मेन एरिया है और इन्होंने बहुत ज्यादा है, एक बहुत ही फैक्टर है यहाँ पर माइग्रेशन का। ठीक है। बात करते हैं एक्सटर्नल एक्सटर्नल माइग्रेशन। तो इंटरनल में हमने देखा कि एक कंट्री है पूरी, उसके अंदर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट है, एक पर्सन जो है, यहाँ के लोग जो है वो दूसरी स्टेट में जा रहे हैं, तो वो हो गया अपनी कंट्री के ही अंदर जो है वो इंटरनली माइग्रेशन हो रहे हैं। ठीक है। एक्सटर्नल माइग्रेशन की हम बात करते हैं तो एक्सटर्नल माइग्रेशन जो इंक्लूड करता है माइग्रेशन वेयर पीपल फ्रॉम इंडिया। ठीक है। यदि एक कंट्री से, इंडिया से लोग कहाँ जा रहे हैं, दूसरे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में जा रहे हैं, दूसरी कंट्री में जा रहे हैं, मतलब इंटरनेशनल लेवल की बात है, जहां पर एक्सटर्नल बाहरी प्रवास जो है वो
कंसेप्ट आता है। बोला है जहां जैसे कि वेयर द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द इंडिया माइग्रेट हो रहे हैं वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इमाइग्रेशन क्या है? माइग्रेशन ऑफ अ पीपल फ्रॉम द डिफरेंट कंट्री टू द इंडिया, ठीक है। जो इमाइग्रेशन है वो विभिन्न देशों के से लोगों का भारत में प्रवास है। और रेफ्यूजी माइग्रेशन क्या है? फोर्स इन माइग्रेशन टू द इंडिया, जहां पर शरणार्थी के रूप में भारत में जबरन अप्रवास, ठीक है। और एंड द फ्रॉम ऑफ द रिफ्यूज, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये सेशन जो है वो यहीं तक खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सट्रेडिशन एंड असाइलम, ठीक है, बहुत ही डिटेल में। व्हाट इज एक्सट्रेडिशन, देखेंगे पॉलिटिकल क्राइम क्या होते हैं, असाइलम क्या होता है, इन सभी को बहुत डिटेल में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और साथ साथ मैं दोबारा से बताती चलूँ कि ये हमारी प्लेलिस्ट है, आप इसको जरूर से देख लीजिएगा। सुपर फास्ट रिवीजन यूजीसी नेट लॉ 2023 का जो बैच स्टार्ट किया गया है, यहाँ पर हमने फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लिया है, सेकंड को भी कंप्लीट कर लिया है, थर्ड हमारी चल रही है। इसका हमारा फोर्थ सेशन जो है ये है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।